तरनतारन में शौर्य चक्र विजेता की हत्या तो वहीं फिरोजाबाद में बीजेपी नेता का मर्डर हुआ। आज प्रशासन के समझाने के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया। पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी नेता डीके गुप्ता का अंतिम संस्कार किया गया। कल रात बीजेपी नेता के मर्डर से सनसनी मच गई थी। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी समेत तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। जहां से हत्या हुई वहां से देखिए हमारे संवाददाता पवन नारा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टुंडला के नंगला बीच कस्बे में बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कल रात 8 बजे वारदात हुई, जहां बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष प्रोप्राइटर डीके गुप्ता हैं, उनका नाम लिखा गया है, किराना स्टोर चलाते हैं। इसके अलावा यहां बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम है। लगभग 8:30 से 9 के बीच का वक्त था जब वो अपनी दुकान बंद करके यहां से निकल रहे थे। ठीक उसी वक्त 3 युवक आए और ठीक दुकान के सामने जब वो ताला लगा रहे थे, उन पर गोलियों से वार किया गया। खून अभी भी बिखरा हुआ है। यहां से उन्होंने भागने की कोशिश की। कुछ खून के धब्बे यहां रेत में भी है जो सूख गए हैं। जैसे ही वो यहां से भागे, वो घायल थे। उसके बाद उन्हें आगरा के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आपको यहाँ की हालात दिखा देता हूँ। दुकान के ठीक सामने बिल्डिंग मटेरियल पड़ा है और सामने ये कस्बा है। कोई बाजार यहाँ नहीं है। लगभग 8:30-9 बजे यहाँ सन्नाटा हो जाता है। स्ट्रीट लाइट नहीं है। दूर दूर तक आपको सीसीटीवी कैमरे नजर नहीं आते। और हत्यारों ने यहाँ के इलाके की रेकी की थी और इस बात की जानकारी हासिल की थी कि डीके गुप्ता किस वक्त अपनी दुकान से दुकान है, और जब वो रात को दुकान से निकल रहे थे तब उन पर गोलीबारी की गई। इसके बाद परिवार की तरफ से शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया गया, लेकिन स्थानीय नेताओं के मान मनोबल के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। कैमरामैन रोहित चौधरी के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। फिरोजाबाद गोलीकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिले के एसएसपी ने इस मर्डर की साजिश में शामिल आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। कल रात में थाना नारखी क्षेत्र में नगला बीच चौकी पड़ती है, उसमें एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम डीके गुप्ता है, उनकी कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में परिवारीजनों की तहरीर के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 2 अज्ञात में भी इसमें थे। पुलिस की कई टीमें इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी, जिसके क्रम में ये तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी विदेश है। इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे जो है हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया जो अभी परिवारजनों द्वारा बताया गया, वो कुछ पुरानी रंजिश और हाल फिलहाल के कुछ इनके मतभेद सामने आए निकल करके। इन सभी बिंदुओं पे हम लोग गंभीरता से पूछताछ कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और इसमें सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।